हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हरित गृह प्रभाव से संबंधित बातों पर चर्चा हो रही थी। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमने देखा था, उसमें देखा कि किस तरह मानव के द्वारा लगातार हानिकारक गैसों के छोड़े जाने से वायुमंडल के ऊपरी भाग में एक परत जम गई है जो सूर्य से आने वाली किरणों को तो धरातल पर आने देती है, लेकिन वापस परावर्तित किरणें उस वायु की परत को, उन गैसों की परत को ढेर पाने में सफल नहीं हो पाती। इसलिए पृथ्वी पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। जैसा हमने कल हरित गृह के दुष्परिणामों में पहला दुष्परिणाम तापमान में वृद्धि देखा था, आज उसी बढ़ते हुए तापमान की हम चर्चा करेंगे, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का गर्म होना, भूमंडल का तपना, भूमंडल के तापमान में वृद्धि होना, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसके लिए सबसे जिम्मेदार जो कारण माना जाता है वो हरित गृह प्रभाव ही माना जाता है। हरित गृह प्रभाव के कारण, जैसे अभी हमने चर्चा की कि सूर्य की किरणें तो धरातल पर पहुंच रही हैं, लेकिन इनका पुनः परावर्तन नहीं हो रहा। परिणाम यह निकल रहा है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। कार्बन की मात्रा का स्राव इतना अधिक हो गया है, मानव कार्बन को इतना अधिक छोड़ रहा है कि धरातल से छोड़ा गया ये कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि जानकर आश्चर्य होगा, प्रति वर्ष 2% की दर से हमारे धरातल पर, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तरफ जहां कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बढ़ रही है, तो वहीं ऑक्सीजन जैसी गैसों में कमी आ रही है, क्योंकि यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ना सिर्फ ऑक्सीजन खत्म होती है, अपितु कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस मानी जाती है, तो वहीं ऑक्सीजन एक प्राण वायु के रूप में मानी जाती है। तो प्राण वायु की कमी हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और CO2 में लगातार वृद्धि हो रही है। 2% की वार्षिक दर से CO2 बढ़ रही है। परिणाम यह निकल रहा है कि पिछले 50 वर्षों के अंतराल में, पिछले 50 वर्षों के दौरान धरातल के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो गई। अब आप ये कहोगे ये तो
तापमान बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बर्फ जमती है 0 डिग्री पर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री होता है तो बर्फ पिघलने लगती है, और जब बर्फ पिघलेगी तो ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ के ग्लेशियर, ध्रुवों पर जमे हुए विशाल बर्फ के विशाल बड़े बड़े पहाड़, ये सब पिघलेंगे। और पिघली हुई बर्फ यानी वह जल समुद्रों में समाएगा। समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में समुद्र के जल स्तर में 1.5 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। यानी समुद्र अभी जिस जगह मौजूद है उससे 1.5 मीटर ज्यादा जल उत्पन्न होगा। तो सोचिए, जब वो 1.5 मीटर जल अधिक होगा, समुद्र उस जल को संभाल पाने में सक्षम नहीं होंगे, परिणाम पे वह जल स्थल भाग बनाएगा। करोड़ों लोग जो तटीय भागों में निवास कर रहे हैं वो इससे प्रभावित होंगे। सैकड़ों द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा तबाही का मंजर। हर तरफ बर्बादी दिखाई देगी इस भूमंडलीय तापन के कारण। और तो और इसके कारण एल नीनो जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। एल नीनो जो वर्षा को प्रभावित करेगा। क्या है एल नीनो और क्या है ला नीनो? एल नीनो के कारण हमारे भारत के अंतर्गत वर्षा में कमी आती है, जबकि ला नीनो इसकी बहन माना जाता है। ये 2 बहनें हैं, एक एल नीनो और दूसरा ला नीनो। इसके कारण जहां ला नीनो के कारण वर्षा में वृद्धि होती है, तो एल नीनो के कारण वर्षा में कमी आती है। कैसे? एल नीनो जिसको बेबी क्राइस्ट से जोड़ा जाता है, बेबी क्राइस्ट, और एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा। यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या ईसा मसीह के जन्मदिन के समय अर्थात 25 दिसंबर के आसपास ये घटना घटित हुई। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पिछली कई वीडियो में कि हवाओं के चलने की जो दिशा है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है, लेकिन हवाओं की स्थिति बदल जाती है। दक्षिणी अमेरिका में एक जगह पड़ती है पेरू। इस पेरू के तट पर भूमंडलीय तापन के कारण तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा, और हमारे भारतीय क्षेत्र में पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, जो तिब्बत के अंतर्गत स्थित है, वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र होगा। हवाएं भारतीय क्षेत्र से पेरू के क्षेत्र में संचालित होंगी, यानी भारत में वर्षा की कमी होगी। तो एल नीनो वह प्रक्रिया है जिससे वर्षा में कमी आएगी। भूमंडलीय तापन के कारण पेरू के तट पर तापमान में वृद्धि होगी और वायु दाब निम्न होगा। वहीं ठीक इसके विपरीत ला नीनो इसकी बहन है।
भाग से हवाएं स्थल भाग पर चलती है, और हम जानते हैं जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलेंगी तो वर्षा की उत्पत्ति होती है। अर्थात कहने का आशय हम यूं कहें कि जब भूमंडलीय तापन होगा तो स्थल भाग गर्म होंगे, जलीय भाग में भी गर्मी बढ़ेगी, पूरा जलवायुवीय चक्र और मौसम चक्र परिवर्तित हो जाएगा, जिससे न सिर्फ मानव जाति अपितु संपूर्ण जैव जाति को खतरा होगा। आज जलवायु परिवर्तित हो रही है। जलवायु का परिवर्तित होना कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है। जिस तरह मौसम हर पल हर क्षण बदलता है, उस तरह जलवायु हर पल हर क्षण नहीं बदलती। इसके बदलने की एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जलवायु परिवर्तित हो जाती है, और उस परिवर्तित हुई जलवायु को पुनः परिवर्तित होने में एक लंबे समय की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में यदि जलवायु परिवर्तित हुई तो मानव के निवास करने के स्थानों में भी परिवर्तन आएगा। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो विभिन्न क्षेत्रों में आज निवास कर रही है, अनुकूलन करते हुए कि शीत प्रदेशों में वहां की प्रजाति है तो उष्ण प्रदेशों में उसी तरह की प्रजाति निवास कर रही है। अगर बदलाव आया तो प्रजातीय संरचना में भी बदलाव आएगा। लोगों को स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों की तलाश करनी होगी, जो ना सिर्फ मानव जाति के लिए अपितु संपूर्ण जैव जाति के लिए खतरा है। इसलिए आवश्यक है कि बढ़ते हुए भूमंडलीय तापन पर रोक लगाई जाए। लगातार छोड़ी जा रही हानिकारक गैसें, सल्फर, कार्बन जैसे तत्वों पर रोक लगाई जाए, जिससे पृथ्वी के धरातल में बढ़ रहे तापमान में कमी आ सके और जलवायु चक्र परिवर्तित ना हो पाए। तो आज हमने भूमंडलीय तापन के बारे में जाना। हरित गृह प्रभाव से संबंधित ये टॉपिक था। आज के लिए इतना ही काफी है। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मुलाकात